नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने देखेंगे DC मोटर का जो अपना दूसरा लेक्चर है, इसमें अपने देखेंगे कि हाउ टू रिवर्स रोटेशन ऑफ DC मोटर। मतलब कि एक DC मोटर की जो रोटेशन की घूर्णन की दिशा है वो कैसे चेंज की जा सकती है, वो कैसे चेंज करते हैं, ये आज अपने इस वीडियो में जो है समझने जा रहे हैं। तो DC मोटर की घूर्णन की दिशा अपने को कैसे रोटेट अपने कर सकते हैं, उसके बारे में आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक DC मोटर देखते हैं। ये अपन ने पोल बनाए, तो ये क्या है, पोल, ठीक है। इसे क्या बोलते थे अपने, जो ये वाला हिस्सा जहाँ आर्म फील्ड वाइंडिंग होगी उसे क्या बोलते हैं, पोल कोर। और ये फील्ड वाइंडिंग जहाँ की जाती है उसको क्या बोलते थे अपने, स्टेटर पोल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या रहेगा, एक आर्मेचर रहेगा। और अगर ये DC मोटर है तो आर्मेचर क्या रहेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं। अगर ये मैं पॉजिटिव इसको मानूं अगर, तो ये मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग दी, ये सप्लाई कौन सी होगी, DC सप्लाई। अपने को देखना है कि कैसे DC मोटर जो है उसकी स्पीड को अपने रिवर्स कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ अपना, यहाँ कंडक्टर हुआ, या जिसे अपने आर्मेचर बोल देते हैं, ठीक है। अब मैंने देखा करंट यहाँ कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, तो जहाँ भी अंदर जा रही है वहाँ क्रॉस, और यहाँ करंट क्या आ रही है, बाहर, तो जहाँ भी करंट बाहर जा रही है वहाँ डॉट। फिर मैंने देखा कि जहाँ भी करंट अंदर जा रही है वो क्रॉस, और जहाँ भी करंट बाहर आ रही है वो डॉट। अगर मैं यहाँ एक कंडीशन मानूँ तो यहाँ से करंट अंदर गई और यहाँ से करंट जो है मेरी बाहर आ गई, ठीक है। एक डायग्राम मैं और बनाना चाहूँ, अगर इसको बनाए वहाँ, ये फिर से वही स्टेटर पोल आर्मेचर, ये पोल कोर, ठीक है। इसको पोल शू आप मान सकते हैं, मानना चाहें तो। अब अपने देखते हैं फिर
यहाँ डॉट और यहाँ से अपन ने ये करंट, दो अलग अलग अपन ने डायग्राम देखे। तो जब क्रॉस होगा तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज। जब डॉट होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये अपन ने देखा है। तो यहाँ किधर हुई? इधर। यहाँ किधर हुई? इधर। ठीक है। और जब वही एंटी क्लॉकवाइज और ये जो है क्लॉकवाइज। तो मैंने देखा कि एक मैग्नेट जब अपन ने बनाई थी उसमें अपन ने देखा कि मैग्नेट के अंदर जो है वो विद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती है? S से N की तरफ। तो ये S से N की तरफ जा रही है, तो ये इधर जा रही है, तो किसकी तरफ जाएंगी? ये चुंबक का अंदर का हिस्सा यही तो है। ये कौन सा हिस्सा है? बाहर का। तो जब अंदर की साइड जा रही है तो किसकी साइड जाएगी? देखो N की साइड। और बाहर निकल रही है तो कहाँ से बाहर निकलेगी मैग्नेट के अंदर? S पे। पहले ध्रुव ये था, अब मैं देखूँ यहाँ तो यहाँ क्रॉस, क्योंकि करंट यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, और सेंस ऑफ वाइंडिंग मैंने चेंज किया। अब क्या हुआ? तो क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। फिर यहाँ क्लॉकवाइज और ये डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये यहां से निकल रही है, निकलती किससे है? एस से। तो ये पोल कौन सा हो गया? एस। यहां एंटर कर रही है, एंटर कहां करती है? एन पे। तो ये पोल कौन सा हो गया? एन। तो अपने को अगर मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो पहला कि मैं सेंस ऑफ वाइंडिंग के थ्रू, पहला क्या हुआ कि मैं सेंस ऑफ वाइंडिंग के थ्रू जो है एन और एस पोल, जो पहले ये थे, ये एन पोल था, ये एस पोल था, इनको रिवर्स कर दूं, पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं कि ये पोल क्या बन जाए? एस, ये बन जाए एन। तो अब यहां से यहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पहले कहां था? चुंबक के बाहर विद्युत बल रेखाएं कहां जाती है? एन से स्टार्ट होती है और एस पे एंटर करती है। तो यहां ये आर्मेचर अपना, ये अपना स्टेटर पोल। ठीक है जी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएगी? एन से एस की तरफ जाएंगी। तो ये क्या हुआ? फ्लक्स। तो देखो जब एन यहां था तो चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से एस की तरफ जाती है, और चुंबक के बाहर यहां भी कहां से जाएगी? एन से एस की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते ही जो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो पहला आप ये कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करने पर, फील्ड वाइंडिंग के पोल की पोलैरिटी जो है चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे क्या है कि मेरी मोटर की रोटेशन जो है वो रिवर्स की जा सकती है। तो पहला यही हो गया। और अगर सेंस ऑफ वाइंडिंग सेम रखनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव ये है, तो इसको नेगेटिव दे दूंगा, यहाँ इसको पॉजिटिव दे दूंगा। तो अगर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करके, फील्ड वाइंडिंग के पोल्स को रिवर्स करके अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, जिससे मेरी मोटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला मेथड आपको पता चला कौन सा? पहला मेथड यही था कि नंबर, ये जो पोल्स हैं इनकी डायरेक्शन को आप क्या कर दो? चेंज कर दो। ठीक है। इसका एक सिंपल डायग्राम अगर बनाना चाहें आप तो वो भी आप देख सकते हैं। एक सीरीज मोटर लेके अगर मैं चलूं, सीरीज मोटर ऐसी होती है। इसको मैंने मान लिया, ये दो चीजें मानी, मान लिया ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ठीक है। ये इसका पहला सिरा फील्ड वाइंडिंग का, ये दूसरा सिरा, ये क्या है? मोटर, और ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अपन ने क्या कहा कि फील्ड वाइंडिंग के अगर टर्मिनल चेंज करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इस डायग्राम को मैं कैसा बना सकता हूँ? इस डायग्राम को ही मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये मोटर वैसे ही रही,
ये कौन सा सिरा था, F1, ये F2। तो F2 को तो मैं यहाँ पॉजिटिव दे दूँ और F1 जो यहाँ था उसको मैं यहाँ नेगेटिव दे दूँ। ये भी चेंज हो गया ना, देखो पहले F1 को क्या मिला, पॉजिटिव, और F2 कहाँ कनेक्ट था, नेगेटिव से। अब मैंने टर्मिनल उल्टे कर दिए, F2 को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से, और F1 को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, मोटर के थ्रू, जो आर्मेचर के थ्रू जो है नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखें अपने, दूसरा तरीका अगर अपने देखें तो फिर से एक मोटर लेंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लेंगे, और ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ठीक है, ये RSC मान लिया मैंने, सीरीज फील्ड। ठीक है, ये इसका F1 था, ये इसका F2 था, आर्मेचर का मान लिया मैंने, ये A1 था, ये A2 था। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या कहता है, ये पॉजिटिव से अब एक क्या आ रहा था यहाँ, नेगेटिव से, तो नेगेटिव वाले हिस्से को अगर अपने यूं मिला दें और पॉजिटिव हिस्से को जो अपने इसके जो कनेक्ट कर रहे हैं अपने, यहाँ देखें ये मोटर है। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव पहले यहाँ कनेक्ट था, A1 इसको यहाँ माना मैंने और A2 यहाँ माना। अगर ये कनेक्शन में मानो तो A2 पहले कहाँ था, नेगेटिव पे था। तो अगर मैं A2 को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और A1 को सीधा नेगेटिव से निकाल दूं, तो अब A1 कहाँ हुआ, नेगेटिव से। पहले A1 कहाँ था, पॉजिटिव से। अब A2 कहाँ है, पॉजिटिव से। पहले A2 कहाँ था, नेगेटिव से। तो दूसरा तरीका क्या है मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करने का, कि आर्मेचर जो फील्ड है उसके टर्मिनल को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो भी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं अगर आपको कि पहला तरीका फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल जो है अपने रिवर्स कर दें, या फील्ड पोल्स की पोलैरिटी, फील्ड पोल की पोलैरिटी जो है उसको रिवर्स कर दें। तो मोटर की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो सकती है। दूसरा अपने देखें, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है आर्मेचर टर्मिनल की, आर्मेचर टर्मिनल की डायरेक्शन या कनेक्शन बोल सकते हैं आप, डायरेक्शन छोड़ो, कनेक्शन या टर्मिनल रिवर्स करने पर। तो दोनों में से कोई भी एक विधि अपनाई जाएगी तो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है, आर्मेचर के टर्मिनल को रिवर्स करने वाली जो विधि है ये मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज़ की जाती है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में कि अगर आर्मेचर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए और अपने फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दें तो क्या मोटर रोटेट होगी रिवर्स डायरेक्शन में? तो नहीं। अगर ये दोनों काम अगर अपन ने एक साथ कर दिया, अगर ये दोनों काम अपन ने एक साथ कर दिया
तो मोटर पहले जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी उसी डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम का काफ़ी जो है फेवरेबल क्वेश्चन है कि आर्मेचर या मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स अपने कैसे कर सकते हैं। तो या तो फील्ड को चेंज करके या आर्मेचर को चेंज करके, और कई बार पूछा गया है कि अगर फील्ड और आर्मेचर दोनों ही रिवर्स कर दिए तो मोटर की डायरेक्शन कैसी रहेगी। तो मोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वो है जो पहले थी वही सेम रहने वाली है। तो ये था डीसी मोटर के रिवर्स रोटेशन से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें थी। तो अपन ने देखा कि जो डीसी मोटर की स्पीड अपने जो है रोटेशन है वो रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो पहला अपन ने देखा कि फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करके कर सकते हैं। दो डायग्राम देखे मैंने, एक सिंपल सीरीज में मोटर का डायग्राम दिखाया आपको, और एक एक्चुअल में पोल कैसे डिजाइन किए जाते हैं वो देखा अपन ने। टर्मिनल रिवर्स करके भी, या फील्ड पोल को भी रिवर्स करके, या ये फील्ड पोल रिवर्स कब होंगे, सेंस ऑफ वाइंडिंग के तरीके को चेंज करने से भी अपने क्या है जो मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स अपने कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या था, आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करके भी, रिवर्स करके टर्मिनल को भी अपने क्या है मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। दोनों एक साथ जब कर देंगे तो मोटर की डायरेक्शन जो रोटेशन की डायरेक्शन है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।